नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना सेशन है ये पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। आम व्यक्ति विशेष को भी इस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज अपनी बात करेंगे IPC 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, उन पर बात करने वाला हूँ आज। चोरी, लूट और डकैती तीनों में क्या अंतर होता है और इसके सेक्शन जो हैं वो उनको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो छोटे रूप में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसका विस्तृत रूप जो है वो अपने इंडियन पेनल कोड का पूरा अधिनियम है वो मैं आपको कराऊंगा और CRPC का करवाऊंगा, उसमें इसको अपने डिटेल में देखेंगे। आज मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूं। आज अपने बात करेंगे IPC 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, चोरी, दूसरा लूट और तीसरा डकैती। तीनों में क्या भिन्नता है, तीनों में क्या भिन्नता है या अलग अलग क्यों है, इस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली अपने देखें तो आमतौर पर अपने को यही लगता है कि चोरी सबसे निम्न स्तर का होता है, उसके पश्चात लूट है, उसके पश्चात डकैती है। चोरी एक छोटे स्तर की कोई घटना हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके जो सेक्शन है वो अलग अलग इनको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। IPC की धारा कौन सी है जो चोरी को दर्शाती है, जो चोरी को परिभाषित करती है? तो धारा 378। धारा 378 जो है ये चोरी शब्द को परिभाषित करती है। चोरी शब्द की क्या परिभाषा होगी तो ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पहले मैं आपको लूट के बारे में बता देता हूं। लूट को IPC इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा परिभाषित करती है? 390। लूट कब चोरी होगी, नहीं चोरी कब लूट हो जाएगी। और उसके पश्चात डकैती जो है इसको सेक्शन 391 जो है ये डकैती को परिभाषित करता है। तो IPC के तीन सेक्शन हैं, तीनों रूपों में अलग अलग इनको परिभाषित करते हैं। ये बताने से पहले एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, आप मान के चलो कोई वर्ग व्यक्ति है वो सड़क से जा रहा है या कोई सज्जन पुरुष सड़क से जा रहा है। 5 या 5 से अधिक लोग उसके पास आते हैं और उसके पास जो भी कीमती सामान था, जो संपत्ति थी, जैसे हाथ की घड़ी बंधी हुई थी, गले में चैन थी, वो लोग उसको छीन लेते हैं। अन्य कोई नकदी वगैरह थी वो भी उससे छीन लेते हैं। डरा धमका करके बल प्रयोग से उसके पास से वो छीन करके ले जाते हैं। अगले दिन पेपर में ये न्यूज़ छपती है कि एक राहगीर को दिन दहाड़े 5 लोगों ने लूट लिया। क्या ये लूट होगी? ये लूट नहीं है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल करके बल प्रयोग से डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी दे करके किसी व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है, चल संपत्ति, उसको छीनते हैं बल प्रयोग द्वारा और अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ पर लूट नहीं होती है, ये एक प्रकार की डकैती होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कोई SBI बैंक है। SBI बैंक में रात्रि के समय 3-4 नकाबपोश घुसते हैं, ठीक, और वहाँ पर जो 2 करोड़ की राशि थी या 1 करोड़ की राशि थी उसको उठा करके ले जाते हैं। अगले दिन आता है, पेपर में छपता है कि रात्रि के समय SBI बैंक में डकैती हुई। तो क्या ये डकैती वाकई में डकैती है? ये डकैती नहीं होगी। जब 5 व्यक्तियों से संख्या कम थी तो वो वहाँ पर एक लूट है। पेपर में जैसा छपता है वैसा होता नहीं है। इसके जो सेक्शन है ये इनको अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं। इन सभी चीज़ों को आप आराम से देखना और उन लोगों के साथ भी साझा करना जो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। IPC 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860 जो है उसके अनुसार तीनों चीज़ें अलग अलग रूप में परिभाषित की गई हैं, अलग अलग डेफिनेशन इनकी दी हुई है। पहले चोरी की बात करते हैं। चोरी जो है इसकी IPC की जो सेक्शन है 378 उसमें चोरी शब्द को परिभाषित किया गया है। लूट की बात करें तो IPC का जो सेक्शन 390 है वो लूट को दर्शाता है। ठीक है, उसी में ये बात भी कही गई है कि चोरी कब लूट बन जाएगी, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और IPC का जो सेक्शन 391 है तो वो डकैती को यहाँ पर दर्शाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं लेके चलता हूँ, अपने बात करेंगे चोरी की। तो इस अपने IPC के अनुसार चोरी शब्द जो है वो इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, चोरी धारा 378 में उल्लेखित है, इसको परिभाषित किया है। और क्या इसकी परिभाषा है, अपना चैप्टर लंबा नहीं हो इसलिए पहले मैंने लिख के रखा है। इसका सेक्शन 378 ये कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे की चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय रखता है या लेता है तब वह चोरी माना जाएगा। ठीक है, बेसिक सी परिभाषा है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में कोई चल संपत्ति है और अन्य व्यक्ति उसको बेईमानी से हड़पने की कोशिश करता है तो वो क्या माना जाएगा? वो चोरी मानी जाएगी। इसकी एक बेसिक परिभाषा जो आमतौर पर थानों में काम में ली जाती है वो ये होती है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गैर मौजूदगी में, ठीक है, उसकी जो चल संपत्ति जो दूसरे व्यक्ति के नाम है उसको बेईमानी से हड़पने की कोशिश करता है या अपने नाम करने की कोशिश करता है, ठीक है, तब वह चोरी माना जाएगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। चोरी की ये डेफिनेशन दी गई है। चोरी में जो किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या डरा धमका करके ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति विशेष की गैर मौजूदगी में किया जाता है। समझ गए? हाँ, आगे अपने बात करते हैं। उसके पश्चात
लूट की बात हो रही थी। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आईपीसी का जो सेक्शन 390 है उसमें इसको परिभाषित किया गया है लूट को। जब पाँच से कम लोग संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति के कब्जे में चल संपत्ति को बल प्रयोग, भय द्वारा या मारने का भय दिखाकर अपने कब्जे में करने का आशय रखते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तब वह लूट माना जाएगा। ठीक है, तो ये लूट किस में परिभाषित है? धारा 390 जो है इसमें लूट को परिभाषित किया गया है। चोरी कब लूट बन जाती है ये भी इसमें परिभाषित है। देखो, चोरी में मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के नाम कोई चल संपत्ति है, उसको बेईमानी से हड़पने की कोशिश करता है या अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में जिसके नाम वो चीज़ है, जिसके कब्जे से वो छीन रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। उस समय उसके अवरोध किया जाता है, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है या वहाँ बल प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले वो चोरी करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको बल प्रयोग करना पड़ गया, तब वह वहाँ पर लूट बन जाती है। लूट का एक ये भी है कि यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष हैं जो संयुक्त रूप से आए हैं उनकी संख्या 5 से कम होगी। लूट में व्यक्तियों की संख्या 5 से कम होगी। डकैती कब मानी जाएगी? जब 5 या 5 से अधिक लोग संयुक्त रूप से किसी पर हमला करते हैं या भय दिखाते हैं, तब डकैती मानी जाएगी। अगर जो लुटेरे जो डाका डालने आए हैं या लुटेरे भी अपने कह सकते हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं उनकी संख्या 5 से कम है, तब लूट यहाँ पर माना जाएगा। तो आशा करता हूँ लूट भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे अपने बात करते हैं, डकैती की बात हो रही थी। भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है 391 में, वो इस चीज़ को परिभाषित करता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करने का प्रयत्न करते हैं। लूट शब्द यहाँ वापस आया है। लूट करने का प्रयत्न करते हैं या बल प्रयोग या भय या डराकर हत्या का भय दिखाकर संपत्ति कब्जे में करने का प्रयत्न करते हैं या करते हैं, तब इस चीज़ को डकैती माना जाएगा। ठीक है, तो डकैती को किस में सेक्शन में परिभाषित किया गया है? 391 में। लूट जो है वो 390 में है और चोरी जो है वो किस में है जी? 378 में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की हैं। एक चीज़ इसके अलावा और स्थिति बनती है। देखो, पहली स्थिति बन गई कि किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में या कोई चल संपत्ति उसको अपने नाम करने की कोशिश करता है, उसमें किसी प्रकार का भय या बल प्रयोग नहीं किया गया है, तब वह चोरी है। जब 5 से कम सदस्य होते हैं या 5 से कम लोग संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति के पास जो चल संपत्ति होती है उसको छीनने का प्रयास करते हैं या अपने कब्जे में करते हैं, यानी 5 से कम लोग हैं, तब लूट मानी जाएगी। 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर संयुक्त रूप से किसी चल संपत्ति को या व्यक्ति विशेष की कोई संपत्ति है उसको बेईमानी से अपने नाम करने की कोशिश करते हैं या अपने कब्जे में उसको लेना चाहते हैं, तब वह डकैती माना जाएगा। आशा करता हूँ तीनों बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक स्थिति मैं और बता रहा था, वो जो आईपीसी का सेक्शन है, कौन सा गुरुजी? 405। अपनी जो महिला और बाल अपराध की बुक है इनमें मैंने ये धाराएं मेंशन कर रखी हैं, वहाँ भी आप इस चीज़ को पढ़ लेना। ये जो 405 नंबर का जो सेक्शन है, ये संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग करना होता है। संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, ये क्या कब लगेगा? इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे एसबीआई में काम करने वाले कोई कर्मचारी हैं, बाई एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो वो एटीएम में पैसे डालने के लिए ट्रक भर के, मान लो कि 50 लाख रुपए हैं, एटीएम में डालने के लिए गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी का जो गार्ड है वो अचानक उतर जाता है और वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर के फरार हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या बन गई? न तो इसमें चोरी हुई, ठीक है, और न ही इसमें लूट हुई। लूट भी नहीं हुई क्योंकि बल प्रयोग नहीं हुआ कहीं पर भी, और न ही इसमें अपन इसको डकैती कह सकते हैं। यानी कि वो गाड़ी, पैसों से भरी हुई गाड़ी लेकर के कोई ड्राइवर फरार हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में धारा 405 यानी संपत्ति का आपराधिक न्याय भंग इसको कहा जाता है, न्याय भंग कहा जाएगा। इसकी डेफिनेशन अपने देखें तो यहाँ पर मेंशन मैंने कर रखी है। ये है भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार धारा 405, ये होता है आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, इसमें यहाँ पर भाषा मैंने लिखी है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इसकी थोड़ी हार्ड हो सकती है क्योंकि ये संविधान की जो अपने जो इनका पूरा अधिनियम है आईपीसी का, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस न्यास से निर्वहन किया जाता है उसको विहित करने वाली सी निर्देश या जानबूझकर ऐसा करवाता है, तब वह आपराधिक न्यास भंग करता है। ठीक है, तो ये 4 स्थितियां बनती हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। चोरी कौन सी धारा है? 378, उसके बाद लूट 390, डकैती 391 और आपराधिक न्यास भंग 405 माना जाता है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसका विस्तृत विवरण जो है वो मैं आईपीसी की क्लास, भारतीय दंड संहिता की एक पूरी क्लास होगी, 2-3 क्लासें उसकी बनेंगी, तो उस पर अपने पूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए